गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। हम अपने पिछले लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोनिल यौगिक चैप्टर पढ़ रहे थे। कार्बोनिल यौगिक में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया था। एल्डिहाइड्स और कीटोन की समानता और विषमानता के बारे में बताया था। साथ में एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशंस भी बताई थी, बनाने की विधियां बताई थी। आज मैं उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के गुणों पर कुछ लेक्चर देने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ये कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है, ये स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने कहा था कि ये दोनों जो बॉन्ड हैं कार्बन के, ये किसी हाइड्रोजन या किसी एल्किल समूह से जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन या एल्किल समूह से जुड़ सकते हैं। अगर इनमें से एक भी हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड है, अदरवाइज अगर दोनों के दोनों एल्किल समूह है तो वो कीटोन है। दोनों में एक चीज सबका कॉमन है, वो है C डबल बॉन्ड O। तो बच्चों यहां पर कार्बोनिल यौगिकों की प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो पहले तो इस प्रॉपर्टीज को हम बता दें, हम दो भागों में बांट रहे हैं। कुछ वो रिएक्शन सामान्य गुण जो कि सभी एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं, वो चाहे एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो, यानी कार्बोनिल यौगिक देते हैं। और कुछ गुण ऐसे हैं जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं करते, या जो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो केवल कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड नहीं करते, उनको हम विशेष गुणों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे उठा रहे हैं सामान्य गुण जो कि सभी एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर लागू होते हैं। आज हम इस वीडियो में सामान्य गुण की चर्चा करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उन विशेष गुणों की बात करेंगे जिनमें हम कार्बोनिल यौगिकों के एल्डिहाइड्स के अलग गुण, कीटोन के अलग गुण, एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड के अलग, एस्टल्डिहाइड का अलग, इसी प्रकार से विशेष गुण हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सामान्य गुणों से। तो शुरुआत मैं करता हूं भौतिक गुणों से, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो बेटा एक बात जान लो, दरअसल कार्बोनिल यौगिक में ये जो बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस C डबल बॉन्ड O में एक पोलरिटी होती है, पार्शियल पोलर चार्ज आता है, या यूं कहें कि एक तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ये छोटे स्तर पर यानी छोटे कार्बोनिल कंपाउंड्स, छोटे का मतलब हम बात करें HCHO या एसिटाल्डिहाइड CH3CHO या एसीटोन CH3COCH3, है ना, ये 3 कार्बन तक हम पहुंचे और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी प्रकार से तमाम कंपाउंड्स बनते जाएंगे। लेकिन जो छोटे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है, वो थोड़ा वाटर में सॉल्युबल हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं क्यों है, क्योंकि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो H2O का जो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव है, देख रहे हैं, ये पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन मतलब एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे जैसे इनके इस समूह की ये जो एल्किल समूह लगा हुआ है यहां पर, ये एल्किल समूह का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, या यूं कहें कि ये एल्किल समूह बड़ा होता जाएगा। R की जगह पर CH3 है, C2H5 ले ले, C3H7 ले ले, C4H9 ले ले, मतलब जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो वाटर की सॉल्युबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि ये हिस्सा वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल तो ये हिस्सा है C डबल बॉन्ड O, और चूंकि मॉलिक्यूल की संरचना में, मॉलिक्यूल के संरचना में C डबल बॉन्ड O का प्रतिशत कम हो जाता है, इसलिए इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। क्लियर? यानी कि साफ शब्दों में कहें कि जो कार्बोनिल यौगिक है उनमें C डबल बॉन्ड O के कारण इनकी जल में विलेयता होती है। हाँ, C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए जो ये एल्किल समूह है, इनकी अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और मैं यहां कहना चाह रहा हूं,
कई बच्चे बार बार फोन मुझसे कर रहे थे कि सर के नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स के लिए क्या करें। तो बेटा मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में देखो या इसको रिपीट करके देखो। मैं हर जैसे मैंने अभी बताया जल में विलेयता के बारे में, तो मैं इसको सेंटेंस पूरा बोलता हूं जो तुम्हें लिखना है। तो तुम हेडिंग वाइज लिखो। मैंने जैसे अभी पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जल में विलेयता, तो तुम हेडिंग डालो जल में विलेयता और जो मैंने बात बताई उसको लिखो। जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बोनिल यौगिकों में C डबल बॉन्ड O के कारण जल में विलेयता होती है। ये डबल बॉन्ड O में होता क्या है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है। ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के साथ वाटर के हाइड्रोजन के साथ डेल्टा पॉजिटिव के साथ एक वीक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जल में विलेयता होती है। ठीक है, मैंने बताया कि जैसे जैसे एल्किल समूहों के अनुभार बढ़ते जाएंगे जल में विलेयता कम होती जाएगी। बस ऐसे ही नोट करना है इस बात को, अपनी भाषा में लिखना है या मेरी ही भाषा कॉपी करके लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझ के अपनी कॉपी में लिखते जाओ। तो एक पॉइंट था जल की विलेयता। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट है कि कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक जो होते हैं वो कैसे होंगे। तो हेडिंग पड़ेगी यहां पर क्वथनांक। क्लियर है? तो क्वथनांक में कहानी क्या है कि बेटा जानते हो तुम कि क्वथनांक उन्हीं यौगिकों के ज्यादा होते हैं जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच में अगर कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो उस यौगिक का क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा तो क्वथनांक कम होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में बैठा। तो यहां होता क्या है कि ये जो कार्बोनिल यौगिक है, मैंने कहा ना कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो चूंकि एक तरफ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ऐसे में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स हालांकि कम होगा, बहुत कम होगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन होगा। इसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और दूसरा यानी एस्टल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और एस्टल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा। वीक होगा, कमजोर होगा, लेकिन होगा, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। किससे? ऐसे अणु से जिनके बीच में कोई पोलरिटी नहीं है, जिनके बीच में कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा अणु मैं बात कर रहा हूं, कोई एल्केन ले लें। अगर यहां पर ये एल्केन है तो एल्केन चूंकि पूरी तरह से उदासीन है, इसलिए इनके बीच में कोई चार्ज जनरेट नहीं होता, कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता। इसकी वजह से एल्केन की तुलना में, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको कॉपी में नोट करना, संगत एल्केन की तुलना में एल्डिहाइड या कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के अणु ध्रुवीय हैं, ध्रुवता उत्पन्न करते हैं और ध्रुवता के कारण उनके बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव का आकर्षण बल कार्य करने लगता है। क्लियर? लेकिन यहां एक चीज और क्लियर कर दूं कि बात करूं अगर एल्कोहल की है, जहां पर एक एल्कोहल का अणु और एक दूसरा एल्कोहल का अणु, अगर ये एल्कोहल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एक हिंदी में लिख देता हूं, तो एल्कोहल का एक अणु और एल्कोहल के दूसरे अणुओं के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रबल होता है, इसलिए एल्कोहल के अणुओं के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल एल्डिहाइड या कीटोन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है, जिस वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होगा। यानी जो सीरियल बना वो क्या बना? सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स का होगा, दूसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन का होगा, और तीसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें एल्केन का होगा। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा और एल्कोहल से कम होते हैं। क्लियर? वेरी क्लियर? ठीक, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया क्वथनांक के बारे में। अब मैं चलता हूं इनकी एक चीज और मैं यहां क्लियर कर दूं कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, जिसको हम HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और ये दोनों
द्रव है और दोनों ही वाष्पशील है, दोनों ही वाष्पशील है और द्रव है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक बात जान लो, एल्डिहाइड्स की जो महक होती है, जो गंध होती है, वो थोड़ा अरुचिकर होती है, थोड़ा सा बड़ा पंजेंट होती है, नाक चुभती है नाक में। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उनकी जो गंध होती है वो थोड़ा मधुर होती है। खासतौर से एसीटोन की बात करें तो एसीटोन की मधुर गंध होती है। वो लड़कियां इस्तेमाल करते हैं ना, तो लोग नेल पॉलिश रिमूवर, तो जो उसकी जो गंध होती है वैसी ही मिलती जुलती गंध एसीटोन की होती है, और ज्यादातर मामले में नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन के होते हैं। क्लियर। तो ये तो था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं यहां शुरू करने आ रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। एक हाँ, तो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन्स की सामान्य अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन में होता क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसी पर अटैक होता है। यहां देखना, मैं यहां बता रहा हूं कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O पर दो प्रकार से अटैक हो सकता है। एक तो ये कि अगर हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दें, अब उत्प्रेरक के तौर पर यहां पर प्लेटिनम लिया जा सकता है या पैलेडियम लिया जा सकता है, या और भी अपचायक हैं जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या लिथियम बोरान हाइड्राइड, लिथियम LiBH4 ले सकते हैं, LiBH4 सॉरी। ये तमाम अपचायक हैं जिनके द्वारा अगर इस C डबल बॉन्ड O का अपचयन कराया जाए तो इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे एक बॉन्ड टूट जाता है और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, ये बन गया आपका एल्कोहल। ठीक, C डबल बॉन्ड O टूटकर एल्कोहल बना देगा। क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, तो यहां जो एल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखो क्या बनेगा, इसका सूत्र क्या लिखेंगे हम, HCHO प्लस हाइड्रोजन पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये देखना क्या बना, CH3OH मैथिल अल्कोहल बनेगा। अगर हम यहां पर एसिटाल्डिहाइड ले ले CH3CHO, कैसे, इसको हम कर दे CH3, ध्यान देना इसको हमने किया CH3CHO, तो यहां पर हो जाएगा, ये CH3 था CH3 हो जाएगा, तो ये बन गया CH3CH2OH, CH3CH2OH, फिर से लिखना CH3CH2OH, ये अल्कोहल बन गया। अगर हम यहां पर कीटोन ले लें CH3CO CH3 और ये अपचयन करा दें तो क्या होगा, गौर से देखना, मतलब यहां भी CH3 होगा, CH3CO CH3 स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, यहां CH3 हमने किया है तो ये भी CH3 होगा, यानी बनेगा CH3CHOH CH3। गौर से देखना, CH3CH और ये CH जुड़ा हुआ CH3 से, ये CH3 से, और इसी CH पर OH भी है, इसी CH पर OH भी है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो दोनों बन गए क्या, प्राइमरी एल्कोहल, और ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। मतलब ये कि एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का अपचयन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। एक रिएक्शन ये है, एक दूसरा रिएक्शन है अपचयन का जिसे कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन, नाम से बड़ा मशहूर है, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं इसको। क्लीमेंसन अपचयन, यहां पर क्या है कि किसी
किसी कार्बोनिल कंपाउंड को जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, इसका अपचयन कराएंगे। यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ZnHg, जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में। जब हम अपचयन कराते हैं तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ H2O बना के निकल जाता है। दो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन H2O बना के निकल जाएगा, और जब ये पानी बना के निकल जाएगा तो कार्बन के दो बांड खाली हो जाएंगे और इन दोनों बांडों पर दो हाइड्रोजन परमाणु आके जुड़ जाएंगे, CH2। यानी ऑक्सीजन को हटा दिया, उसकी जगह पर, यहां से गौर से देखना ये चीज, ऑक्सीजन हटाकर उसकी जगह पर दो हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, तो ये चीज जो है कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन। ये बन गया एल्केन, ये कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन। सेम अपचयन भी एक और रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O, इसका अपचयन हम करा दें रेड फास्फोरस और HI के साथ, रेड फास्फोरस और HI के साथ इसका अपचयन कराते हैं, तो भी ये CO समूह हटकर यहां पर CH2 यानी एल्केन बन जाता है। ये एल्केन बन जाता है। इस केस में भी एल्केन बनता है, इस केस में भी एल्केन बनता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसको हम क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जानते हैं। बाय नेम तुम्हारे कोर्स में पूछी जाती है, इसलिए इसका नाम स्पेशली याद रखना। क्लियर है? उदाहरण देख सकते हैं यहां पर, इन दोनों ही रिएक्शन में अपचयन होकर चीज तो एक ही बननी है। मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, अगर यहां H और यहां H, तो ये क्या बन गया, HCHO, HCHO। इसका हम अपचयन कर दें तो होगा क्या कि ये CO जो था ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां H था ही, तो ये H2 यहां हो गया, तो कुल मिला के CH4 मीथेन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर अगर हम CH3CHO लिख दें, इसका आप चयन कर दें, सेम कंडीशन जिंक अमलगम के साथ, तो ये दो कार्बन का है तो दो कार्बन का एल्केन बन जाएगा, यानी CH3CH3 यानी एथेन बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने पर एल्कोहल या एल्केन बनते हैं। ठीक, एल्कोहल बनेंगे इन परिस्थितियों में, एल्केन बनेंगे, ये दो परिस्थितियां हैं जिनमें एक है क्लीमेंसन रिएक्शन और एक है रेड फास्फोरस और HI के साथ एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन। दूसरी बात कि एल्डिहाइड्स के अपचयन से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों योगात्मक अभिक्रियाएं हम बताने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की योगात्मक अभिक्रियाओं में सेम बात है, जब हमने अपचयन में कहा कि यहां जो C डबल बॉन्ड O है यही टूटेगा, और इसके टूटने पर क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन निगेटिव और कार्बन पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, अब जो भी अणु आ रहा है, जो अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो वहां क्या होगा कि एक पॉजिटिव हिस्सा निगेटिव पार्ट पर और निगेटिव हिस्सा पॉजिटिव पार्ट पर जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, मैं यहां पर केवल कार्बोनिल समूह प्रदर्शित कर रहा हूं, बाकी यौगिक तुम लोग अपने हिसाब से बनाना। देखना जरा ध्यान से। केस हो सकता है जैसे हमने किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN से करा दी, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐसी कहानी हो जाएगी। अब इस चूंकि कार्बन पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव पर HCN का निगेटिव हिस्सा कार्बन पॉजिटिव पर जुड़ेगा, और ये जो पॉजिटिव हिस्सा है ये ऑक्सीजन निगेटिव पर जुड़ेगा। यानी इस तरह की संरचना बनेगी, ये जिसको हम कहते हैं क्या, ये हो गया OH और ये हो गया Cl। ठीक, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रेट।
साइनोहाइड्रिन बन गया ये, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स पर कार्बोनिल एससीएन की अभिक्रिया कराने पर साइनोहाइड्रिन बनते। एक दूसरा केस है कि सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 ये एक साल्ट बनाता है। यहां बता दूं कि ये सोडियम बाइसल्फाइड का जो रिएक्शन है वो एक तरह से कार्बोनिल समूह की पहचान करने के लिए परीक्षण भी है, एक टेस्ट भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना ध्यान से, सेम कहानी है कि C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। तो होगा क्या कि बॉन्ड टूटेगा ऐसे। अब यहां से जो H है वो आएगा O पर, बाकी बचेगा SO3Na, ये SO3Na आएगा कार्बन पर, यानी C है, एक बॉन्ड टूट गया O के साथ, एक बॉन्ड है अभी, इस O पर आ गया H, ठीक, बचा क्या SO3Na, ये कार्बन से जुड़ गया SO3Na, ये कहलाता है सोडियम बाइसल्फाइड लवण। ये सोडियम बाइसल्फाइड साल्ट बन गया। ये व्हाइट कलर का होता है, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीसरा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ RMgX के साथ, तो यहां पे क्या होता है, सेम केस है, ऑक्सीजन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव, यहां पे R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है तो R निगेटिव। अब यहां R निगेटिव है, यहां कार्बन पॉजिटिव है, तो ये R कहां जाएगा, ये जाएगा कार्बन के पास, और ये Mg वाला हिस्सा कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, जरा गौर से देखना, CO, एक बॉन्ड रह जाएगा, इस O के साथ जुड़ जाएगा MgX, और कार्बन के साथ जुड़ जाएगा क्या, ये R, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट बनता है, स्टेबल नहीं है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जलपघटन करते हैं, जलपघटन करते हैं, तो फिर ये O और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, और तब O निगेटिव होता है, और यहां पानी का H पॉजिटिव होता है, ये H इसके पास जाएगा, तो जरा देखना क्या बनेगा, COH, ये H इस पे पास आ गया, C पर R था, R है, ठीक है। ये MgX जो है ये OH के साथ, MgX OH अलग से बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, RCH2OH, यानी अल्कोहल बन गया। कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। फिर कह रहा हूं कि एल्डिहाइड्स जो होंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, और जो कीटोन्स होंगे वो टर्सरी अल्कोहल देंगे, क्योंकि कीटोन्स में ये दोनों R ऑलरेडी होंगे, एक और आ गया, तो ये हो गया तृतीयक अल्कोहल। अगर यहां पर एक R और एक H है, एल्डिहाइड है, तो एक R ये, एक R ये, दो R होंगे, तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है यानी HH है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी योगात्मक अभिक्रिया देता है, और एक हिसाब से एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में बनाने का तरीका है। क्लियर। हाँ, तो बच्चों यहां पर मैंने आज तुमको सामान्य गुण बताए। मैं लेक्चर लंबा ना हो, छोटा ही रहे, तो इसलिए मैंने जो है मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें जो इसके मैंने अभी योगात्मक अभिक्रियाएं बताई हैं, इसके बाद जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उन पर चर्चा करूंगा, और उसके बाद उनकी विशेष अभिक्रियाएं जो स्पेशल रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अभी इसको इतना नोट करो। फिर कह रहा हूं, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि कैसे लिखें, तो मेरे ही वीडियो को, मेरे ही शब्दों को वीडियो पॉज करके देखो और उन्हीं शब्दों को उतारो। ये हेडिंग्स हैं, ये एक एक पॉइंट वाइज कॉपी में रिएक्शंस लिखो, इनकी प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पर आर लिख रहा हूँ, जहाँ पर वहाँ तुम H लिखकर, CH3 लिखकर और
कीटोन यानी फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, तीनों को लेकर तुम्हें ये रिएक्शन लिखने हैं और हर एक रिएक्शन के तीन पार्ट, तीन रिएक्शन बनाओ और इनको लिखते चलो। ठीक है, ओके, थैंक यू।